मंगलम भगवान जो निर्धन पुण्य प्राप्ति होगी अथवा दान करने के लिए धन कमाता जोड़ता है, वह स्नान करने ऐसे ख्याल से अपने शरीर को ऊंचा से लपेटता है। श्री पूज्यपाद आचार्य अलौकिक बात करते हैं, उसको दान करने के लिए धन कमाता है। अरे भाई, धन कमाने का परिणाम पाप भाव है और गृहस्थ को अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा पाप का परिणाम होता है। उस पाप से बचने के लिए वो धन आदि का दान देता है। और ये तो धन कमाते ही इसलिए है कि मैं दान दूंगा, और तो कमाने का भाव तो पाप भाव ही है। तो पाप भाव है तो वो लपेटता है उसको गज स्नान की तरह। गज स्नान नहीं समझते, नहाया धोया और फिर सुबह धूल लपेट लेता है। देखो, आज बहुत ही अलौकिक प्रश्न है, बहुत सुंदर। इस प्रश्न में भी खड़ा होना बहुत 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 बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, मतलब अपनी बुद्धि को देखना चाहिए, अपनी बुद्धि को पेनी बनाना चाहिए, खोजी बुद्धि बनाना चाहिए। खोजी बुद्धि माने जो उसको पढ़ता है उसमें कुछ विषय को खोजने की उसकी जिज्ञासा होना चाहिए, उसको ये प्रश्न उठेगा। कुंदाचार्य ने तो कोई भी प्रश्न अपनी तरफ से नहीं उठाया, उन्होंने तो सीधी गाथाएँ लिखी एक के बाद एक। ये अमृतचंद्राचार्य देव अपने भाग्य से उन्होंने ऐसा प्रश्न भी उठाया, उसका उत्तर भी आपको देंगे, दोनों ही देंगे कुंदाचार्य। पर वो अमृतचंद्राचार्य ने जैसे उनके हृदय में बैठ कर ऐसा प्रश्न का लिखा, अपने को प्रश्न भी समझ में बहुत ताकत है। देखो, प्रश्न पहले अपन श्लोक पढ़ लो, फिर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 174 नंबर का श्लोक है, बंद अधिकार है, पेज नंबर 411 है। रागादयो बंध निदान मुक्ता आत्मा अमृतचंद्राचार्य प्रश्न उठाते बहुत सुंदर। आपने अभी तक हमने पूरी जीववा नहीं सुनी, सारा आगम भी यही कहता है कि जीव राग करता है, कर्म बनते हैं और इसकी सुगति गति भटकता है। अभी बंध अधिकार में कुंदाचार्य ने लिखा 5 तरह के बंध के कारण राग में सब गर्भित है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, और 25 तरह की कषाय। इन सबका टोटल एक नाम है राग, और ये बंध का कारण है। ये अभी कुंदाचार्य देव ने खुद ही बंध अधिकार के अंदर ही सिद्धिकार। अमृतचंद्राचार्य ने भी बहुत टीका लिखी उसकी। आज आपने एकदम से नई अद्भुत बात कही, जिस राग से जीव को बंधन होता है वो राग से आत्मा भिन्न है। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई भाई। जिस राग से आप पूरी जनागन पूरा केरा है कि राग बंध का कारण है, आपने तो आज गजन कर दिया कि जो राग उत्पन्न होता है वो तो उसका तो आत्मा करता ही नहीं, उसका दबाव है उसके अंदर। और हम ये सुनते आए अभी तक कि भाई, तर्क आपसे ही सुना आपने आचार्य से कि भाई वो कर्ता कर्म की घटना वहाँ होती है जहाँ उसमें तादात्म्य संबंध है। जीव आत्मा तो कहते राग भिन्न है, तो राग भिन्न है तो आत्मा तो उसका कर्ता हो ही नहीं सकता है। गजब हो गया ना, क्योंकि आपने कह दिया ना राग भिन्न है, तो राग का कर्ता भी ठहरा नहीं वो। कैसी अलौकिक बात हो गई। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? अपने तो बुद्धि थी है ही नहीं पंचम काल में, भी आज तक किसी की बुद्धि भी पैदा भी नहीं हुई,
पैदा होते तो इनको पी जाता, ग्रंथ को खोजता इसके अंदर उत्तर। आचार्य खुद ही प्रश्न उठा के भी बहुत बढ़िया सुंदर देंगे, पहले अपने को प्रश्न में समझ में आए तो उसका उत्तर सुनने की जिज्ञासा होगी। क्योंकि सारा जनागम एक ही ध्रुव के ऊपर घूमता, ध्रुव तारा क्या कि राग का कर्ता कौन है, आत्मा उसका करता है कि कर्म उसका करता है। बस ये बुद्धि इसकी अंदर ही अंदर सुलझा ले तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। क्योंकि आचार्य कई अपेक्षाओं से कहेंगे। अभी प्रवचन साहब सुनने बैठेंगे, वहाँ कहेंगे शुद्ध निश्चय नहीं से जीव राग का करता है, शुद्ध निश्चय नहीं से। अभी बेचारा शकर भिन्नी हो जाता है, क्या करे। आप वहाँ ये कहते हो बृहद द्रव्य संग्रह, उसमें भी नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे, उनसे भी यही प्रश्न करा। तो वो आपको ये बताओ कि राग का कर्ता कौन है, जीव है कि पुद्गल है? समझ में नहीं आता है। अगर जीव राग का करता है तो जिस कारण से चार दिन घूमता उसको करता है, और कर्म यदि जीव का राग का करता है तो फिर तो जीव को भी मुक्ति नहीं हो सकता है। तो उलझन समझ में आ रही क्या? इतने प्रश्न उत्पन्न हो गए तो फिर आचार्य पूरी जिम्मेवारी इसका ही जवाब देंगे। पूरा गुरुदेव से चर्चा हुई तीसरी में, बहुत बार कहते हैं तीसरी में चर्चा हुई गुरुदेव से, गणेश प्रसाद जी वर्णित से। वो भी जाने माने विद्वान थे। अब जाने माने होने से क्या होगा, वो कितनी भी प्रतिष्ठा हो जगत में, बुद्धि तो निमित्ताधीन थी ना। तो यही जो गुरुदेव ने गाथा चलाई तो उसके ऊपर प्रवचन होने के बाद में सब विद्वान लोग बैठे, गणेश प्रसाद जी वर्णे भी थे, वो गुरुदेव खुद ही बताते हैं, तीसरी में हुई थी बात। तो उन्होंने प्रश्न किया कि साहब ये रागादि का कर्ता कौन है? तो उन्होंने कहा कि भाई वो जीव करता है कि नहीं, कर्म जीव को विकार कराता है। ऐसा गणेश प्रसाद जी वर्णी उस समय के जाने माने विद्वान, उन्होंने ये कहा कि कर्म जीव को राग कराता है, उन्होंने कहा नहीं कराता। मुझे हो गया फिर क्या होता है कि जीव अपने उपादान से अपनी योग्यता से राग करता है, उस समय कर्म का उदय निमित्त होता है। तो उन्होंने तर्क किया, ऐसे थोड़ी मान जाते कि अपने जैसे गंगा गए गंगादास आप जो सुना दो सब में हाँ। उन्होंने कहा साहब देखो हमने ऐसा पढ़ा है, आप गलत कहते ये नहीं है, कितनी विनम्रता। हमने ऐसा पढ़ा है कि जो दूसरे कर्म एक दूसरे की अपेक्षा से जो परिणाम होता है निरपेक्ष होता है तो उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कर्म के उदय को आप स्वीकार नहीं करते हो तो राग करना जीव का स्वभाव बन जाएगा। ये उन्होंने प्रश्न किया गणेश प्रसाद जी वर्णी ने, उसका उत्तर कभी समझ में नहीं आया, लोगों को आज तक भी नहीं आया। आ जाएगा, सब में ज्ञान हो जाएगा, समझ में आना चाहिए, बोलने से क्या होता है। क्योंकि तो प्रश्न समझ में आया, वर्णी जी और गुरुदेव की चर्चा चल रही है, उसमें ये प्रश्न उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा कहते हो कि राग आदि का परिणाम कर्म नहीं कराता है तो राग करना जीव का स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि स्वभाव की परिभाषा ही है कि वो किसी की बिना यदि हो तो वो जीव का स्वभाव हो जाएगा। तो जीव को राग करना जीव का स्वभाव तो नहीं, हम कैसे मान लो उसको। तो गुरुदेव ने कहा नहीं स्वभाव। अब वो प्रश्न वो उत्तर सुनने योग्य, फिर अपन इसको शुरू करते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा, इसका उत्तर ये निकाला कि जीव का स्वभाव मैंने उसका खुद का भाव, राग आदि का परिणाम उसका खुद का भाव है, जिसको उमा स्वामी आचार्य ने उदय भाव कहा। जीव के 5 भाव में उदय भाव जीव का परिणाम है। कैसा गजब करा उन्होंने कि हाँ आप जो कह रहे हो ना, तो वो उस समय का जीव को जो राग आदि का परिणाम हुआ वो उसका स्वभाव है, मैंने जीव का खुद के अंदर होने वाला भाव है, भले भी भाव तो उसका खुद का भाव है, इसलिए उसका कर्ता जीव है, क्योंकि जीव के अंदर होने वाला परिणाम का कर्ता जीव है। उनका अर्थ घबरा गए वो कि क्या कैसा अर्थ निकाला हमने तो स्वभाव का अर्थ वही सुना ना, ज्ञान दर्शन सुखवीर, कि भाई वो तो जीव का स्वभाव है और यह स्वभाव है, देश स्व देश भाव मैंने जीव स्व और उसका भाव मैंने होना, तो उसके अंदर जो होता है उसका कर्ता जीव है, स्वभाव है। वो जो स्वभाव होता है तो आप सही कह रहे हो कि स्वभाव हो जाएगा तो स्वभाव ही है,
उस समय का उस राग रूप पढ़ने का जीव का स्वभाव है, मैंने खुद का ही भाव है। और खुद का भाव जो होता है निरपेक्ष होता है, उसको कोई की अपेक्षा नहीं होती। तो जीव जब भाव करता है राग का, तभी उसी समय कर्म भी बनते हैं या? हाँ बनते हैं ना। अभी तो देखो, ये अभी प्रश्न बहुत गंभीर। ये समझो कि हमने अभी तक जिनवाने में ये सुना है कि जीव राग करता है, कर्म बनते हैं, उसका फल भोगता है, फिर कर्म बनते हैं। ये हमने आज तक सुना है। आज अमृतचंद्राचार्य ने एकदम बदल दी कुंकुलाचार्य ने कि जिस राग से उसको जीव कर्मों का बंधन होता है वो राग से तो आत्मा भिन्न है। और तो बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जब राग से आत्मा भिन्न है तो प्रश्न खड़ा हो गया कि राग का कर्ता कौन है। क्यों? क्योंकि आपने कर्ता कर्म की परिभाषा आपको समझाई है कि कर्ता कर्म की घटना एक ही पदार्थ में होती है और उसके साथ में तादाद में संबंध होना जरूरी है उसका। आपने आज यह खंडन कर दिया, आपने कह दिया कि आत्मा तो राग से भिन्न है, और जब राग से भिन्न है तो अपने आप ही सिद्ध हो गया कि जीव राग का कर्ता नहीं है। अरे वो राग का कर्ता नहीं, ये भी सिद्ध कर दिया आपने। वो राग हो रहा है, इससे इनकार नहीं, ये भी सिद्ध कर दिया। तो अब तक प्रश्न तो हमारे को तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर ये राग का कर्ता है कौन। तो वही बात आ गई कि कर्म है कि जीव है। अब आपने जीव का मना कर दिया, अब कर्म से भी आप इनकार करते हो, क्योंकि इतनी बुद्धि तो हमको अभी तक हो गई। यदि कर्म जीव को विकार कराएगा तो जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। फिर तो मुक्ति के लिए इसको कर्म के हाथ जोड़ना पड़ेगा कि भैया तू जा तो मैं शांति से रहूँगा, कि ये पराधीनता तो जैन दर्शन में है ही नहीं। अभी तो बहुत भारी उलझन हो गई। अगर इस गुत्थी में थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो उत्तर सुनने की जिज्ञासा भी होगी। पर पहले प्रश्न तो समझ में आए। अपने को प्रश्न नहीं हो सकता, अभी इतनी बुद्धि नहीं है अपने पास। और ये श्लोक यहाँ पहली बार नहीं पढ़ रहे, पढ़ चुके ना पहले। कब हुआ ये प्रश्न अपने को? क्योंकि ज्ञानी ठहरता नहीं है। आज ठहरा ना थोड़ा सा। देखो, रागादि को बंध का कारण कहा और उन्हें मैंने रागादि को शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति अर्थात आत्मा से भिन्न कह दिया। अरे फिर तो अभी तक आपने ये कह दिया, क्योंकि भी कह दिया ना आपने, निश्चय न सिद्ध आश्रय तो प्राप्ति करे निर्वाण की। तो निश्चय नहीं कि आश्रय से तो वहाँ तो राग ही नहीं। और निश्चय नहीं का आश्रय जब लेते हैं जब राग पर हो, तो राग को पराश्रित परिणाम में डाल दिया आपने। तो राग पराश्रित है, जीव उसका कर्ता नहीं है। तो फिर रागादि का निमित्त आत्मा है कि कोई अन्य है? खुद ही आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं। अरे अपने अंदर राग उत्पन्न होता है ना, तो एक बार विचार तो करो, ये राग मैं ही करता हूँ कि कोई जो दूसरे घर वाले हैं ये कराते हैं? कर्म तो ऐसा है कि कर्म तो इसके आँख का और ज्ञान का विषय बन ही नहीं पा रहा। ये तो अभी जिनवाने के कहने के आधार से अपन कहते हैं 8 कर्म होते हैं, फिर बनते हैं, फिर उदय आता है। ये सत्ता उसकी मानता थोड़ी है, क्योंकि आँख का विषय नहीं। कर्म जो है यद्यपि रूपी है और वो अवधि ज्ञान का विषय है, वो भाव से ही समझा जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब वो तो अब आखिर इसको वो रागादि का जो परिणाम उत्पन्न होता है उसमें अंतरंग कारण कर्म का उदय और बहिरंग कारण बाहर का पदार्थ। तो बाहर का पदार्थ इसको दिखता है। तो अब प्रश्न ये है कि जो रागादि अपने को 24 घंटे को माया लोग झुलस रहा है, मिथ्या दर्शन की आग में तड़प रहा है बुरी तरह से, इसको समझ नहीं पड़ रही है कुछ। क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ को अपना मान बैठा है तो वो चाहे घर को अपना माने और चाहे मंदिर को अपना माने, तो ये अपना मानने का नाम सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। तो उसकी दूसरी शर्त ये होगी कि यहाँ जो जिसको मैं अपना मानता हूँ उस पर मेरा अधिकार है और वो मेरे राग के अनुसार करना चाहिए। इसका नाम अनंत अनुबंधी कषाय है। घर मंदिर का भेद नहीं है। हाँ, इसने जिसको अपना माना और अपना मान करके जो कषाय होगी वो अनंत अनुबंधी होगी। तो उसका चिन्ह क्या है कि वो वहाँ पर अपना अधिकार चलाना चाहेगा और चूंकि वो प्रॉपर्टी सामाजिक है तो वहाँ उसके अधिकार को कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो झुलस जाएगा बुरी तरह से, कर कुछ नहीं सकता है। समाज की व्यवस्था धर्म के नाम पे चल रही, वो बता रहे हैं। घर में भी यही है। अब चूंकि घर के अंदर ये मुखिया रहता है,
बाकी सब छोटे रहते हैं, तो इसका खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं। तो आजकल की जनरेशन तो वो भी कह देती है आप चुपचाप बैठे रहो, आप सठिया गए। अब पहले तो इतनी विनय थी कि बोलते नहीं थे। हमने अपने माँ बाप के सामने जब बच्चे थे कभी मुजोरी नहीं करी, पहले इतना था, अब तो सब खराब ही हो गया। ये समझने के लिए इतनी बात चल रही है, तो पहले प्रश्न तो खड़ा हुआ है कि आपको समझने की जिज्ञासा होगी। अभी प्रश्न में इतनी सारी उलझन है। ये एक ही बात, एक ही अब भी हाल बोला अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और 25 तरह की कषाय, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, हास्य रति रति शोभ सब, ये 25 कषाय, ये राग में सब गर्भित है। ये पूरा राग का कोटा, कषाय का कोटा है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या श्रद्धा, ये मिथ्या चारित्र के अंदर 25 कषाय गर्भित है। तो इसको नाम बदल बदल के लेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए। और इनका नेता मिथ्या दर्शन है, और साथ में जो कषाय है उसकी कर्तृत्व बुद्धि, ये मिथ्या ज्ञान है। तो जब मिथ्या दर्शन रहेगा, यानी परद्रव्य को अपना मानने की वृत्ति रहेगी, तो उसमें कर्ता बुद्धि भी उसी मिथ्या ज्ञान वाली कर्ता बुद्धि होगी, तो अनंत अनुबंधी का चिन्ह है वो। और कर्ता बुद्धि में सफल नहीं होगा, इसका नाम मिथ्या चारित्र है, झुलस जाएगा बुरी तरह से। आकुलता जिसको कहते हैं, आकुलता जब रहती है ना तो खोपड़ी बनाती है, बैठा भले शांत दिखे, वो इतनी बुरी उलझन में फंस जाता है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है। दिखे शांत, दिखे मंदिर में वेदी के सामने, पर उससे पूछो वो क्या कर रहा है। वो कोई समस्या लेके आया, उसको हल खोज रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, कभी मिलेगा नहीं अनंत काल। मिथ्या ज्ञान का गजा थोड़ी है कि कषाय का कारण समझ जाए, तो वो बाहर ही बाहर समझता है, वो तो उसको इलाज करा करता है। मिथ्या ज्ञान आज तक इसकी एक भी समस्या हल नहीं कर पाया, खुद ही समस्या खड़ी करता है, खुद ही उलझता है, और हल उसके पास है ही नहीं। वो हल है अगर तो जिनवाने के पास है, पर वो हल ये है कि उसको अपना माना इसलिए चढ़ रही है माथे हुए। आपको प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर सुनने की जिज्ञासा होगी। एक ही प्रश्न है कि राग का कर्ता मैं हूँ कि राग का कर्ता कोई अन्य है, क्योंकि आपने जिस राग से मेरे को बंधन होता आया है उस राग से आपने आत्मा को भिन्न बता दिया, तो मेरे सामने बड़ी भारी समस्या हो गई। पंडित जी प्रश्न में कर्ता शब्द नहीं वापरा है, निमित्त शब्द वापरा है, तो एक ही शब्द। निमित्त को निमित्त कर्ता कहते हैं। निमित्त कर्ता कर्ता कर्म वाला नहीं, कर्ता 2 तरह का होता है, एक कर्ता कर्म वाला और एक निमित्त कर्ता। जिनवाणी सब जगह निमित्त कर्ता आता है, निमित्त ही समझना चाहिए, शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। निमित्त कर्ता, निमित्त को जब भी कोई काम होता है तो उसमें एक निमित्त रहता है, उसको निमित्त कर्ता कहा जाता है। और एक स्वयं तो है इसे अपना उपादान से करता है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, वो तो सारा एक ही द्रव्य में लागू होता है, पर उस समय में जगत के पदार्थों को निमित्त को कर्ता कहने की एक पद्धति है, वो जिनागम्य भी है। हर स्तुति में आएगा, मेरे को तारो आप, विनय की भाषा में भी ऐसे, मेरा इस जगत में कोई नहीं है आपके सिवा, तो उसको उस वहाँ पे निमित्त कर्ता कहा जाता है। तो यही तो जिनवाणी को समझने की शैली है सर। निमित्त को डायरेक्ट में कर्ता कह देते हैं, अर्थ निकालेंगे तो निमित्त कर्ता निकालेंगे उसका, और उसको कर्ता ही कहेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता जिनेन्द्र भगवान है, ऐसे लिखा जाएगा सब जगह। उसका अर्थ है कि निमित्त कर्ता, उसका अर्थ है कि आत्मा मेरी पर्याय का कर्ता वो नहीं है। अभी तो देखो ये उसको निमित्त कारण ही कह रहे हैं कि भाई ये इसमें निमित्त का अर्थ ही हुआ कि आत्मा उपादान से तो राग का करता नहीं है। हम भी निमित्त ही पूछ रहे हैं आपसे, इसमें लिखा ना निमित्त, यानी मैं भी इतना समझदार हूँ कि राग का उपादान करता तो नहीं हूँ, पर मैंने परिभाषा सुन रखी है क्या कि जब भी राग आदि रूप कार्य होता है तो निमित्त करता कौन है उसका, उपादान से तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो कैसा उलझन वाला प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? देखो
तब फिर उस राग आदि का निमित्त आत्मा है या कोई अन्य। इस प्रकार शिष्य के प्रश्न से प्रेरित होते हुए आचार्य भगवान इस प्रकार निम्न प्रकार से उदाहरण से सिद्ध करते हैं। शिष्य के ऐसे प्रश्न से प्रेरित, मतलब कोई आचार कोई प्रेरित क्या हुआ, और उनकी समझाने की पद्धति है उनकी। खुद ही ने प्रश्न उठाया, खुद ही कुंदाचार्य को गुरु बना के आचार्य प्रेरित होकर के जवाब देते हैं। अब उत्तर सुनने लायक है, प्रश्न समझ में आ गया और उत्तर सुनने का मूड बनेगा इसका। कि जिनवाणी कोई हवा में बातें नहीं करती है, एक इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, खोज चल रही है इसकी। तो देखो अब 258 नंबर की गाथा। आप पढ़ लो। क्या कुंदाचार्य का उपकार है। पहले दृष्टांत देते हैं गाथा में, दूसरी गाथा में सिद्धांत। एक गाथा में व्यवहार देते हैं, ठीक उसके नीचे निश्चय देते हैं कि ये व्यवहार में उलझ के और उल्टा अर्थ निकाल ले, तो फिर नीचे उसका निश्चय सिद्धांत देते हैं। क्या शैली है आचार्यों की। जिसको जैसे जैसे इसका भाव ख्याल में आएगा वैसे वैसे समाचार के आचार्यों की महिमा आएगी। तभी तो स्तुति में लिखते हैं भावो ब्रह्मांड ना भरिया। और कुंदाचार्य जंगलवासी, आत्मा का आनंद भोगने वाले, उनको जंगल में जो दिखता उसका उदाहरण बनाते। तो वहाँ जंगल में अभी तक तो उन्होंने कुमार और घड़े भी दृष्टांत बनाया था, बड़ा महंगा दृष्टांत बना रहा स्फटिक मणि का। तो उन्होंने किसी जिन मंदिर के अंदर स्फटिक मणि की प्रतिमा देखी होगी, तो उन्होंने वो सुबह दर्शन करे, कुछ भी करे, चिंतन तो आत्मा का ही रहता था। तो उस स्फटिक मणि की प्रतिमा के आधार से उदाहरण बनाया। देखो क्या कहते हैं, गाथा देखना जरा। अब इसके अंदर बहुत माइन्यूटली सीरियस देखना। पहले अपन दृष्टांत को बारीकी से समझना, तभी उसका सिद्धांत भी बारीकी से समझ में आएगा, है ना। और फिर दृष्टांत को एक देश से समझना, सर्वदेश कभी मिलता नहीं कोई भी दृष्टांत। दृष्टांत को समझना है सिद्धांत को समझने के लिए। दृष्टांत समझने के लिए दृष्टांत नहीं समझना। जैसे स्फटिक नाम की मणि होती है, जिन्हें भगवान की प्रतिमा अपन तो मणि समझो। स्फटिक मणि, उसका स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है, हमेशा स्वच्छ ही रहेगी और स्वच्छ ही वर्णन करेगी। होने से राग आदि रूप, ललाई आदि रूप स्वयं अपने आप वर्णनती नहीं है। मैंने वो जो स्फटिक मणि को राग आदि यानी रक्तादि माने लाल रूप, यानी स्फटिक मणि जैसा नीचे कागज से कपड़ा रखा हो, लाल रखा हो तो लाल होती है, काला रखा तो काली रहती है, और दूसरे नीले पीले हरे कलर का हो तो मणि पीली काली दिखती है। पर अब देखो रागादि रूप ललाई रूप से, यानी वो रंगीन कपड़ा होने से वो अपने आप नहीं पहनती है। दो सिद्धांत है इसके अंदर। स्फटिक मणि सफेदी का स्वच्छता का पिंड है, एक बात। अब वो उसका स्वच्छ स्वभाव होने से वो प्रणमना उसका स्वभाव है। तो एक तो प्रणमना उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि प्रणमने वाले स्वभाव में ही विकार की संभावना है।
जो पदार्थ परिणमता नहीं है उसमें विकार की संभावना भी नहीं होती, तो उसका परिणमित स्वभाव एक बात। अब परिणमित हुई तो कैसे परिणमित हुई कि वो लाल कपड़ा, पीला, हरा, काला, जैसा उसके सामने कपड़ा रखा वैसी वो परिणमित हुई। ठीक है, अब देखो, परंतु अपने आप से नहीं परिणमती है। अन्य कोई जब तक उसके पास लाल कपड़ा या काला कपड़ा नहीं आएगा तब तक अपने आप लाल काले रूप नहीं होगी। अब उसमें परिणमित शक्ति होने के कारण अब हम देखेंगे कि इसके सामने कपड़ा नहीं होता तो नहीं होती। अब यही एक जगत की व्यवस्था है कि वो कपड़े से, कपड़े के कारण लाल हुई है, इसको कपड़े को निमित्त कारण कहते हैं। समझ में आया? कपड़े के कारण यदि वो मणि लाल हो तो कपड़े के कारण लकड़ी भी लाल होना चाहिए, दीवार भी लाल होना चाहिए। कारण यदि कपड़े को माना जाए काला, पीला, लाल और उससे वो मणि लाल पीली होती हो तो कपड़ा अपने कारण माना, तो कपड़े के कारण से दीवार भी होना चाहिए, लकड़ी भी होना चाहिए, क्योंकि अपने उस कपड़े को कारण माना। इससे बात सिद्ध हो गई कि कपड़े के कारण से वो मणि लाल नहीं हुई है, वो अपने परिणमित स्वभाव की योग्यता से हुई है, क्योंकि वो योग्यता लकड़ी में और दीवार में नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? योग्यता ये उसका कारण है, नियामक कारण, पर वो योग्यता कैसी है कि सामने निमित्त आएगा तो परिणमित होगी, अपने आप से नहीं होगी। देखो साफ लिखा उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव शुद्ध है। पर रागादि रूप ललई, रागादि रूप से अपने आप नहीं परिणमती हो। कपड़ा सामने होगा तो कपड़े के कारण नहीं, उसकी उस समय की जगत की ऐसी व्यवस्था है कि कपड़े में और स्फटिक मणि में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्याय में होता है, दो द्रव्यों में नहीं होता है। बात समझ में आ रही क्या? तो इस समय में वो कपड़े की स्पर्श रस गंध वर्ण नाम की पर्याय, उसकी लाल रूप पर्याय, वो भी कपड़े की पर्याय है। और इस समय में स्फटिक मणि का लाल रूप परिणमन करने का, परिणमन होने से उसकी योग्यता रूप स्वभाव है। स्फटिक मणि के कारण नहीं हुई है वो, क्योंकि मणि को तो हमने शुद्धता में डाल दिया। उस शुद्धता कभी भी अशुद्धता का कारण नहीं होती है। धीरे से समझना जरा। आप उधर मत जाओ, अभी दृष्टांत नहीं लगा माथा। 25 तरह कषाय जब यहाँ कहते हैं दृष्टांत समझ में आ गया तो इस प्रकार आत्मा को करेंगे, वहाँ आत्मा की बात समझना है। पहले आप दृष्टांत समझो। आप इतना फास्ट नहीं चलना अपने को, जिसमें जो जिस स्पीड में ट्रेन चले उसी स्पीड में समझ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। अभी दृष्टांत पूरे नहीं हुआ, सिद्धांत में काहे पे चले गए? अब दृष्टांत में कितना रहस्य है। स्फटिक मणि अपना स्वभाव शुद्ध होने के कारण वो रागादि रूप नहीं होगी, मैंने लाल काली पीली नहीं होगी, पर जब वो कपड़ा आएगा तो वो योग्यता उसमें है। तो इस निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पर्यायों का, मैंने स्फटिक मणि की परिणम्य रूप उस समय की पर्याय और इस कपड़े का इस समय में यहाँ आने का काल, ये दोनों का काल केवल ही ने देखा है। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये करने का तुमको अधिकार ही नहीं है कुछ भी। जिस समय में स्फटिक मणि में लाल रूप परिणमने की योग्यता होगी, काला रूप परिणमन की योग्यता होगी, उस समय में सामने लाल और काला कपड़ा होगा। ये जिन्हें परमात्मा ने देखा है, कोई लाता करता नहीं है इसको। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक। यदि नैमित्तिक में ऐसा ताकत है तो उस समय निमित्त भी अपने आप आता है, और निमित्त आता है तो नैमित्तिक में ऐसा कार्य होता है, पर कर्ता कर्म कुछ भी नहीं है। और ये ना निमित्त नैमित्तिक समझता है और ना कर्ता कर्म समझता है। ये सीधा कहेगा लाल कपड़ा है तो लाल हुई, उस कपड़े के कारण नहीं हुई। अब देख, अब लगा तेरा दिमाग, अब दिमाग फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए दो पर्यायों की उस समय की योग्यता है।
फिर से निमित्त उपादान समझ रहे हैं ना अपन। निमित्त उपादान कि जिस समय में स्फटिक मणि में उपादान रूप से उसके पर्याय के लाल रूप परिणमने का काल हो, उस समय में उसके सामने लाल काला पीला कपड़ा होता है। कोई लाता वाता नहीं है, होता है, ये जगत की व्यवस्था है। वो नहीं होगा तो वो भी नहीं होएगा। बात समझ में आ रही क्या? राग नहीं होगा तो कर्म भी नहीं बनेंगे। पर यदि वो पढ़ना है तो बाद में कोई ना कोई लाल काला पीला कपड़ा अवश्य होगा। उससे नहीं हुआ, और ये डायरेक्ट ये कहता है कि उससे हुआ तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है, सीधी तो बात है। अगर वो कारण हो तो इसमें भी होना चाहिए। अगर घर के अंदर वातावरण में कषाय हो तो 6 मेंबर सबको एक जैसी कषाय होना चाहिए। एक को अलग होगी, दूसरे को अलग होगी, तीसरे को कुछ और होगी, तो कारण तो एक ही है ना। जैसे जैसे जीव की योग्यता होती है वैसा वैसा परिणाम होता है उसका। उसके बगैर होता नहीं है, और उससे होता नहीं है। यही जैन दर्शन का सिद्धांत है। होना जरूरी है। आपको कहने का अधिकार ही क्या दोनों होना जरूरी है? क्योंकि वो जगत का वो आप ये गुरुदेव का पैटर्न है कि जब जब निमित्त की बात आती है वो उपादान से निकालते हैं। और आप यदि उपादान से सोचोगे तो आपके सारे झगड़े खलास हो जाएंगे। और ये निमित्त को देखता है, और दृष्टि भी निमित्ताधीन है, इसलिए ऐसी आज तक कोई हल नहीं कर पाया। जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने से कषाय बंद होती है, जिनवाणी में लिखा है, आज बात बदलते हैं कि इसकी कषाय बंद होगी तो जिन्हें भगवान के दर्शन करने जाएगा, नहीं तो वहाँ खड़ा रह के भी तीव्र करके आ जाएगा। और लिखा ये रहेगा कि प्रतिदिन मंदिर जाओ तो एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये लिखने की भाषा है। रत्नकरण साहब का चार्ट लिखा है कि मंदिर की चटाई भी उठा लेगा, दरी उठा लेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो यही उठाता रहना, उसका भाव क्यों नहीं समझा तूने? कपड़ा अपनी जगह रहा, कपड़े ने कुछ नहीं करा। फिक्स है। जिस समय अभी हाल तो कहा, ध्यान से सुनो हर बात को। अभी तो इसमें इतना समझ आ, फिर मैं उसको और गहराई में ले जाऊंगा कि वो स्फटिक मणि जिस समय में लाल रूप दिख रही है उस समय लाल नहीं है। उस समय में सफेद झक है, वो लाल भी हुई है और सफेद भी है। और ये गजब की बात है कि वो लाल जो दिख रही है वो लालाई कपड़े की है, मणि की नहीं है। और उस लालाई का संबंध कपड़े के साथ तादाद में है, मणि के साथ तादाद नहीं है। मणि तो बिल्कुल भिन्न है। और जैसे ही कपड़े के साथ तादाद में है तो कपड़ा हटेगा तो लाली भी चली जाएगी। समझ में आया? अरे उस स्फटिक मणि समझो, फिर आत्मा बताऊंगा। पहले इसका एक एक क्लैरिटी हो जाए अंदर। स्फटिक मणि जिस समय में लाल रूप काले रूप परिणमित हुई उस समय लाल काली पीली नहीं हुई है, क्योंकि वो लाल काला पीला पना उसकी पर्याय में परिणमित हुआ है। और उस पर्याय से आत्मा भिन्न है, उस पर्याय से वो मणि बिल्कुल भिन्न है। तभी तो वो मणि चले, वो काला पीला कपड़ा चले जाने से मणि में कुछ भी न आया न घटा न बढ़ा। बना इतना सुंदर है कि कपड़ा लाल होगा तो मणि लाल दिखेगी, कपड़ा पीला होगा तो पीली दिखेगी, हरा होगा तो हरी दिखेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये स्फटिक मणि का परिणमने का स्वभाव है और वो पदार्थों के जगत के परिणमने का स्वभाव है। तो वो पदार्थ अपने क्रम में आते हैं और इसका परिणमना अपने क्रम में होता है। तो इसको भ्रम हो गया कि काला आया तो काली हो गई, पीला आया तो पीली हो गई, तो तत्काल कहता है कि कपड़े के कारण हुई। यही तो जिनेंद्र भगवान का साइंस है कि कपड़े के कारण बिल्कुल नहीं हुई है, वो अपनी योग्यता से हुई है। वो योग्यता सिर्फ स्फटिक में है, वो पत्थर में, पाषाण में, लकड़ी में नहीं है। तो उसमें जिसमें योग्यता होती उसमें कार्य होता है। इसलिए वो कपड़ा जिसमें योग्यता उसमें निमित्त बनता है, हर एक में निमित्त नहीं बनता। कितने सारे सिद्धांत आ गए, गजब है। उसका उस समय का पढ़ने का योग्यता है। देखो फिर से देखना, स्फटिक मणि नंबर 1 शुद्ध होने से
अब वो लाल कपड़ा आदि हुई तो अपने आप परिणत नहीं है, देखो साफ लिखा है, परंतु अन्य रक्तादि द्रव्यों से वह रक्त लाल आदि किया जाता है। किया जाता है मतलब वो कोई करता वर्ता नहीं है, निमित्त कारण है। तो वो जो लाल पीला आदि कपड़ा हुआ वो लाल पीला कपड़ा आदि से किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने उसके निमित्त में वो लाल काला पीला स्फटिक मणि होती है। इतना दृष्टांत समझ में आए तो अब सिद्धांत की बात अब आचार्य करेंगे। और ये तो अभी अमृत चंद्र चार से बहुत बढ़िया रहस्य खोलेंगे भी, अभी तो बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं। इसी प्रकार क्या है गाथार्थ में देखो ना फिर से, स्फटिक मणि शुद्ध होने से रागादि रूप यानी ललई आदि रूप अपने आप परिणमती नहीं है, साफ तो लिखा है। अरे ऊपर वाली लाइन गाथार्थ की साफ लिखा है ना, तीसरी लाइन, अपने आप नहीं परिणमती है। अब आगे, परंतु अन्य लाल पीला कपड़े द्रव्यों से वो लाल आदि होती है, किया जाता लिखा उसका अर्थ होती है। अरे फिर वही बात है, इतनी देर से क्या समझा फिर? अभी मैं ये समझो लाल दिख रही है, लाल अभी लाल दिख रही है, आपकी आंखों का भ्रम है कि आपको पर्याय दिख रही है, अंदर का शुद्ध द्रव्य नहीं दिख रहा है। और अभी और दूसरी बुद्धि बहुत खराब है कि लाल के कारण लाल कपड़े से लाल होगी तो लाल कपड़े से दीवार भी लाल करो। यह तो सिद्धि किया अभियान कि यही तो आपको भ्रम है कि लाल कपड़े से लाल हुई है, कि लाल कपड़े से होगी तो इसको भी करो, इसको भी करो। तो आपको समझ में आ जाए कि अगर ये कारण होता तो फिर इनमें होना था ना काम, तो सिद्ध तो हो गया। अब ज्ञान में सिद्ध करना कि माथा फोड़ी करना, उसमें कारण ढूंढ रहे ना अपन। आपको घर के अंदर 6 मेंबर में सबको अलग अलग कषाय होती है और कारण एक ही है। रोटी देर से बनी, सब्जी खराब हो गई, जो भी कुछ हुआ, किसी ने लड़ाई झगड़ा हुआ, कारण एक ही, कषाय सबकी अलग अलग होती है। और किसी को नहीं भी होती है कि ये तो दो ही पागल ऐसे ही लड़ते रहते नहीं आ रही समझ। अगर उसके कारण हो तो सबको एक जैसे होना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। कारण कार्य ढूंढ रहे हैं और कारण कार्य को निमित्त को कर्ता कर्म समझता है, और कर्ता कर्म संबंध दुनिया में कभी होते ही नहीं है। कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है और निमित्त 2 द्रव्यों में भी नहीं होता है, 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में होता है। स्फटिक मणि की अभी हाल लाल रूप योग्यता है, थोड़ी देर बाद उसके काले रूप हो जाएगी, तो काले रूप अपने उपादान से हुई है। उस समय उसकी पर्याय काले रूप होने की है कि उस समय ये नहीं होता तो ये तुम्हारे को प्रश्न नहीं होता तो कि उल्टी तरफ से नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कर्म भी नहीं होता तो जीव भी नहीं होता। नहीं होता से क्यों चलते हो, होता है से चलो ना। अरे अगर दर्पण के अंदर चेहरा आड़ा टेढ़ा दिखता है तो तुम आड़ा टेढ़ा होएगा जब भी तो दिखेगा, कि नहीं होगा तो उसको दर्पण कहेगा कौन? अगर दर्पण कोई भी नहीं हो और प्रणाम करे तो उसको रखेगा तो घर के अंदर कि तो भूत है, इसमें पता नहीं क्या क्या दिखता है अपने आगे कि ये नहीं होता तो। अरे नहीं होता तो प्रश्न क्या है? जगत की व्यवस्था होता है तभी तो भ्रम खड़ा होता है, भ्रम ही तो निकालना है इसका। इसको भ्रम अनादि से है भाई। राग का करता मैं हूँ, शरीर का करता मैं हूँ, मेरे विकल्प से घर चलता है कि भ्रम होता है? भ्रम कहो कि मिथ्या दर्शन कहो। भगवान की पूजा करने से पुण्य होता है कि धर्म होता है? अब इसको भ्रम हो गया, धर्म होता है, इसका कोई क्या करे, कैसे निकाले इसको? अब जिन्हें भगवान ने तो बहुत कहा, अब ये तो सब पढ़ना समझना आना चाहिए इसको, मोक्ष मार्ग वैसे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार ज्ञानी यानी आत्मा, ज्ञानी 3 तरह के होते हैं, एक तो जड़ और एक जीव। इसमें जड़ उद्गल है और जीव ज्ञान वाला है। 5 पदार्थ जड़ है और एक जीव ज्ञान है। एक ज्ञानी का अर्थ होता है जब से आत्मा जाने, यानी 4थे गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक सब ज्ञानी, उसके पहले के सब अज्ञानी। और एक 12वें गुण स्थान से तक
सारे अज्ञानी और केवल ज्ञानी ज्ञानी, तीन तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ये पहले नंबर वाला है ज्ञानी है ना आत्मा। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं, इसको भ्रम घुस गया बाहर, एक ही अर्थ लगाएगा। ये जिनवाणी के एंगल बदलते रहते हैं। यहाँ ज्ञानी लिखा तो ज्ञानी बने सम्यक दृष्टि, ऐसा थोड़ी है। ज्ञानी माने आत्मा, साफ लिखा है ज्ञानी यानी आत्मा शुद्ध होने से। अब देखो आत्मा शुद्ध है, स्फटिक मणि जैसी शुद्ध थी वैसा हर जीव शुद्धता का पिंड है। एक बात, रागादि रूप प्रणमता तो है ना, रागादि रूप प्रणमा, ये बात तो सही है, पर अपने आप नहीं प्रणमता है, क्योंकि वो स्फटिक मणि अपने आप नहीं प्रणमती है, प्रणमना उसका स्वभाव है। जीव का भी प्रणमना स्वभाव है। तो बड़ी बड़ी मत देखो, नहीं तो फिर कल पूरी की पूरी वो दृष्टांत की रिहर्सल करेंगे जब आपको समझ में आएगा। अभी पक्की पकाई भूमि है, 5 मिनट पूरी कर देंगे तो जल्दी हो तो बंद भी कर देंगे तो कोई जल्दी नहीं है। जीव शुद्ध है। अब जीव के अंदर भी 2 पोर्शन है, एक त्रिकाली आत्मा और एक क्षणिक पर्याय। त्रिकाली आत्मा में परिणमन नहीं होता है, इसलिए वहाँ अशुद्धि भी नहीं होती है। क्योंकि अशुद्धि की परिभाषा क्या बताई कि जहाँ परिणमन होता है वहीं अशुद्धि हो सकती है, जब परिणमन नहीं होता है वहाँ अशुद्धि की संभावना भी नहीं है। इसलिए त्रिकाली आत्मा, द्रव्य और गुण, पारणामिक भाव, ध्रुव, एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा, इसमें अशुद्धि का कभी प्रवेश इसलिए नहीं हुआ कि इसमें परिणमन नहीं होता है। तो फिर परिणमन तो होता है कि परिणमन होने वाले दूसरे पोर्शन का नाम पर्याय है, वो इसी का एक अंश है। मैंने कोई पर्याय द्रव्य यहाँ द्रव्य वहाँ पर्याय ऐसा नहीं है, वो उसी का एक अंश है। ऊपर उसी आत्मा की दशा, उसको परिणमन स्वभावी होने से, इस परिणमन स्वभावी होने के कारण इसमें अशुद्धि की भी संभावना है। जरूरी नहीं कि अशुद्धि हो, ये बात सुनते जाना एक एक। अशुद्धि होती है तो परिणमन स्वभाव होने से अशुद्धि हो ये जरूरी नहीं है। परिणमना स्वभाव ये जरूरी है, पर अशुद्धि हो ये जरूरी नहीं है। शुद्धि भी हो सकती है, पर अशुद्धि होती है। अब अशुद्धि की तलाश कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना? अनुकूल सा मैंने वो जो कषाय हुई है वो सिर्फ ऊपर पर्याय के पोर्शन में हुई है। त्रिकाली आत्मा कभी अशुद्धि नहीं हुआ है, वो ये परिणमना इसका स्वभाव है, इसलिए नहीं हुई है। परिणमना स्वभाव हुआ तो वो तो उसका स्वभाव है। तो परिणमन कोई जरूरी नहीं कि अशुद्ध हो, शुद्ध भी होता है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है ना, अनंत गुण में से सिर्फ श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में अशुद्धि आई है। ज्ञान तो खाली ज्ञान का उल्टा हुआ है, बस मिथ्या ज्ञान में कोई अशुद्धि नहीं है। ज्ञान केवल श्रद्धा में अशुद्धि आई है जिसका नाम मिथ्या श्रद्धा है, और चारित्र में अशुद्धि आई है जिसका नाम अनंतानुबंधी, ये आई है। नंबर 1, आत्मा तो पूरा का पूरा शुद्ध है। मैंने समझ आया, आत्मा के अनंत गुण में से सिर्फ 2 गुण, अब 2 गुण में से मतलब समझो कि 100 गुण में से 2 गुण में अशुद्धि है, तो 98% तो आत्मा पूरा शुद्धि रहा। एक बात, अब वो जो 2 गुण के अंदर अशुद्धि आई है उसको सोचो जरा कि वो जो अशुद्धि आई है तो उसकी पर्याय में आई है। वो पर्याय कितने समय की है? एक समय की। तो अनादि काल से लेकर अनंत काल के प्रभाव में उसका एक समय का टाइम कितनी देर का है, यही समझे। अभी की अशुद्धि दूसरी है, अगले समय अशुद्धि दूसरी होगी, फिर अशुद्धि दूसरी होगी, तो ये बदल रही है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि अभी अशुद्धि तो अगले समय फिर अशुद्धि रहे, ये बदल जाएगी। पहले बात समझने का प्रयत्न करो, सिद्धांत समझने का है। जरा सी भूल अपने कितनी बड़ी बना दी उसको, अरे मैं अशुद्ध हो गया, मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को कब सम्यक दर्शन होगा, फालतू की समस्या खड़ी कर लेते हैं। एक जरा सी समस्या, पूरे गुणों में तो अशुद्धि है ही नहीं, नंबर 1। अब जरा सी 2 गुण में है तो वो तो है, ये बात तो मान ली हमने, पर उसका लाइफ टाइम कितना है, क्यों उसका एक समय का। तो पर्याय अनादि से लेकर अनंत काल के प्रवाह में
अनादि से लेकर क्योंकि पर्याय तो कभी खत्म थोड़ी होगी, भगवान बन जाएगा जब भी निर्मल चलेगी। तो अनादि से अनंत काल के प्रभाव में उस पर्याय का टाइम कितना, एक समय का। तो वो पर्याय की एक समय की अशुद्धि को देख करके अपने को पूरा शुद्ध मानता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई उसकी। अरे वो इतनी सी थी, उसको इतनी बड़ी बनाता काहे को, बड़ी बना के उलझ गया वो, नहीं समझ। अब एक समय की, अब द्रव्य में है नहीं, दूसरे गुणों में है नहीं, पर्याय में वो सिर्फ एक समय की। कितना सरल हो गया हमारा, कितनी गजब। फिर देखो, ज्ञानी आत्मा शुद्ध होने से ये रागादि रूप अपने आप में परिणमता, ये भी एक गजब है। जैसे भी अपने आप शांति से बैठा, कोई भी नहीं सामने, तो भी अपने आप क्लेश नहीं करेगा, पुरानी कोई बातों को याद करके खोद के करेगा। समझ में आ रही क्या? यानी किसी न किसी को निमित्त बनाया है, ये उसका स्वभाव नहीं, पर बनाएगा जरूर। अपने आप परिणमित नहीं है, परंतु अन्य, अब ये समझना बहुत कठिन है, अन्य रागादि दोषों से रागी आदि किया जाता है। अब ये अन्य रागादि दोष, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये अपन टीका में इसकी खुलासा करेंगे। अन्य रागादि दोषों से, उसका शॉर्ट में अर्थ है कि जब ये कषाय होती है ना, 25 तरह की कषाय, तो पहले से बात आ चुकी, 2 तरह की होती है, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। तो द्रव्य रूप यानी क्रोध है, तो द्रव्य क्रोध, भाव क्रोध। भाव क्रोध जीव के पर्याय में होता है, तो द्रव्य क्रोध कर्म का उदय। तो अन्य 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 लालता यानी क्रोध आदि का द्रव्य क्रोध का उदय, और इधर उस द्रव्य क्रोध का लक्ष्य करके और ये क्रोध आदि रूप परिणित हुआ। वो लाल कागज के कारण इसने उसमें जोड़ान करके राग आदि रूप क्रोध रूप परिणित हुआ। वह रागी आदि होता है, किया जाता है। विशेष खुलासा के लिए टीका में अभ्यास करके आना, शांति से समझना इसको।